हरे कृष्ण। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको वीडियो में एक खास मंदिर दरभंगा का दिखा रहे हैं, जो सभी पुराने मंदिरों में से एक तो है, लेकिन इस मंदिर में सबसे कम भक्त आते हैं। क्यों? दरभंगा का इस्कॉन टेम्पल। इस मंदिर को शायद आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो रील्स में देखा होगा या आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो देखे होंगे, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल इन दरभंगा सर्च करने पे मेरा ही वीडियो आता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से 2-3 साल बाद इस मंदिर को दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल अब कैसा दिखता है 2 साल बाद, जैसे मैंने पहले इसको दिखाया था। अंदर आइएगा तो अंदर का स्थिति फिर वैसा ही है जैसा था पहले। कुछ ये पार्किंग का लगभग एरिया तो नहीं है, देखिए, लेकिन कह सकते हैं कि पार्किंग का एरिया बन गया है। लोग इस पर अब अंदर गाड़ी अपना लगाते हैं, मैंने भी लगाया है। लेकिन अंदर अब समय तो अभी खैर मंदिर का शायद नहीं है, लेकिन आके थोड़ा समय अब दिखा देता हूँ। ये रही सीढ़ियाँ जिससे चढ़ के आप ऊपर जाइएगा, जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं। बाकी हाँ, ये भी चीज़ करना है। चले मंदिर के अंदर में? चलिए, तो मैं कह दिया तो चलते हैं। हम भी थोड़ा सा इस मंदिर की सीढ़ियों को अपने माथे से लगाते हुए मंदिर के ऊपर आएंगे तो ये नज़ारा हमको कुछ देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, एक बड़ा सा घंटा। इसके बाद ये मंदिर के ऊपरी सिरों पे आ गए। अब बताइए, चलिए ये देखिए मंदिर का फर्स्ट लुक कितना ज़्यादा बदलाव हुआ भाई। जब हम पिछले बार आए थे तो मंदिर इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं था, अब काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। देख लीजिए कितना, मतलब ऑरेंज कलर से और येलो कलर है, साइड में कुछ ग्रीन रेड का मतलब एक फूल जैसा बनाया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऊपर देखिएगा तो एकदम ऊपर तो हमको नहीं लग रहा कि पेंट हुआ है, ऊपर नहीं हुआ है, नीचे ही पेंट हुआ है। बाकी ये चीज़ें जो है इस सब का पेंट हुआ है। इस पर हरे कृष्णा का महामंत्र भी लिखा हुआ है। हरे घंटा है, इस घंटा को हाँ बजा भी सकते हैं। मतलब इतना, देखिए भाई इतना भारी घंटा है ये। नहीं हिल, हाँ हिल तो जाएगा, मतलब है मेरे में है ताकत जो हम इस घंटा को हिला दें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको मुझे लगता है कि इस पर कुछ लिखा भी गया है। अब क्या लिखा गया है वो तो पढ़ने में नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर कुछ लिखा हुआ है। बाकी एक बार एक घंटा को देख लीजिए। ये रहा इस मंदिर का घंटा। इसके बाद ये रही मंदिर का ऊपरी सिरा का है, या मंदिर का फर्स्ट फ्लोर का है, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ है नहीं पार्किंग के सिवा। बाकी अगर हम यहाँ की बात करें तो इस मंदिर की खूबसूरती आप ऊपर से अगर नीचे तक देखिए तो एकदम 4 चांद लगाता है। ये जो पेंटिंग हुआ है ये इस मंदिर पे, बाकी 4 चांद लगेगा ही जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान है। इस मंदिर का खुलने का टाइम अभी 4 बजे है। मैं थोड़ा सा पहले हूँ। 4 बजे इस मंदिर का पट खुलेगा तो अंदर का आपको दर्शन करवाते हैं। बाकी एक बार मेरा सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, इसके बाद मंदिर में अंदर आपको दर्शन करवाएंगे। आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स कैसा लगा बताइए। बाकी एक बार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो गलती मैंने किया है वो गलती शायद आप ना करें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका टाइमिंग बता देता हूँ। मंदिर का क्या टाइमिंग है उसके बारे में आइए। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर की जो दैनिक कार्यक्रम की जो टाइमिंग है वो कैसे है। मंगला आरती सुबह में 4:30 बजे होती है। अगर आप आना चाहें तो इसमें आके शामिल हो सकते हैं। तुलसी आरती होती है, फिर जप होता है, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा और भागवतम क्लास होता है। जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो लोग आ जाएँ इस टाइमिंग पर। बाकी मंदिर जो बंद रहता है वो किस किस टाइम पे बंद रहता है वो बता देते हैं। सुबह 5 बजे से 7:15 बजे तक मंदिर बंद रहने का समय है। 1 बजे से लेकर 4:15 तक मंदिर बंद रहने का समय है। फिर रात के 9 से लेकर सुबह 4 बजे तक मंदिर बंद रहने का समय है। सबसे खास दिन है इस मंदिर का रविवार को विशेष कार्यक्रम होता है। रविवार को प्रीति भोजन होता है, जो शाम के 6 बजे से लेकर 8:30 बजे रात तक चलती है, जो कीर्तन भजन के बाद, आरती के बाद शुरू होता है। अगर आप उस आरती में, उस भजन कीर्तन में शामिल होना चाहते हैं तो संडे को आइएगा। संडे को एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पे होता है इस्कॉन के द्वारा, और उस दिन लोगों को एक तरीके से भोजन भी कराया जाता है, जो हम लोग एक तरीके से लंगर बोल सकते हैं। वो चीज़ संडे को ही होता है। विशेष तौर पे ये दरभंगा इस्कॉन पे संडे को कार्यक्रम रखा जाता है। बाकी अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 4:15 तक मंदिर
जो है उसका पट बंद रहता है, दर्शन न कर पाएंगे। बाकी मंदिर आप आराम से आके घूम सकते हैं। लेकिन दरभंगा टावर से आप निकलिएगा तो वहाँ से आपको दरभंगा किला के जस्ट बगल से होते हुए शुभंकरपुर चले आइए। शुभंकरपुर का जो पुल है वो लगभग अब टूट चुका है, तो आप दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 चक्का से हैं, पैदल हैं, तो उस पुल के सहारे आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर पर पहुँचने के बाद आपको पुल के जस्ट बगल से एक जो रास्ता है, ठीक उस रास्ते को पकड़ के आपको मंदिर तक आ जाना है। और टाइमिंग जो मैंने बताया है उसी टाइमिंग को अगर आप आइएगा तो आप मंदिर में बिना वेट किए हुए दर्शन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने 2 साल बाद फिर से इस्कॉन का एक ब्लॉग बना रहा हूँ। तो देखिए, इस्कॉन मंदिर वैसे तो अब लोग ने बहुत बार वीडियो में देखा होगा, रील्स के माध्यम से देखा होगा, लेकिन कुछ पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको शायद ही अभी तक आपने देखा होगा। इस्कॉन टेम्पल इन दरभंगा सर्च कीजिएगा तो वैसे ही मेरा ही वीडियो पहले आता है, लेकिन वो चीज़ मैंने 2-3 साल पहले नहीं दिखाया था जो मैं अब दिखा रहा हूँ। इधर का पार्ट देखिए, तो इधर जो नदी गुजर रही है ये शायद बागमती नदी है, और नीचे आप यहाँ देख लीजिए तो ये घाट है, जो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिखाया होगा। ये मंदिर का पिछला मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ। और उस समय बात किया जाए तो इस मंदिर का मतलब उपयोग राजा ही करते थे। जब वो पूजा पाठ करने आते थे तो दरभंगा महाराज ही अपनी रानियों के साथ आते थे और इस मंदिर में पूजा करते थे। ऊपर देख लीजिए तो मंदिर का वो सिरा आपको दिख रहा होगा, सूर्य का एक तरीके से चक्र है वहाँ सबसे ऊपर मंदिर के। और इधर साइड में आप देखिएगा तो दोनों साइड, इस साइड भी सीढ़ी है, इस साइड भी सीढ़ी है। जिस तरीके से इसके ठीक अपोजिट आप जाइएगा, जिधर से लोग एंट्री करते हैं उधर भी आपको ऐसे ही सीढ़ी दिखाई देगी। इस पिलर को एक बार देख लीजिए तो ये पिलर जो है ये बता रही है कि यहाँ पे पहले गेट हुआ करता था। ठीक अपोजिट में एक वहाँ देख लीजिए तो वहाँ भी है। तो ये मतलब एक तरीके से वो साइन है कि देख लीजिए यहाँ कभी गेट हुआ करता था, जो अब लगभग ख़त्म हो गया। ये गेट मुझे नहीं लगता कि आम लोगों के लिए था। अगर राजा अगर बहुत ज़्यादा नाव के शौकीन थे तो बोटिंग करके कुछ करके आते होंगे क्या, तो ही इधर से आते होंगे, नहीं तो स्नान ध्यान करके यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते होंगे। अब मंदिर में प्रवेश तो करते होंगे, लेकिन मंदिर का पिछला जो हिस्सा है वो अब कहाँ तक चल रहा है और कहाँ तक नहीं है खुला हुआ, वो देख लीजिए। एक और पहले मंदिर का अभी जो करंट हालत है उसको देख लीजिए। अभी जो वर्तमान में इस मंदिर की स्थिति है, ऊपर में पीपल का पेड़ का आप देख लीजिए कि जन्म हो चुका है और समय समय पर इसकी कटाई हो रही है, ये वो बता रहा है। बाकी मेरे साथ ऊपर आइएगा तो ये रही सीढ़ियाँ। इसी सीढ़ियों से अनुमान लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा नहीं, लगा सकते हैं कि राजा इसी मंदिर के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे, लेकिन अब ये सीढ़ियाँ बंद हो चुकी है। अब इधर देखिए, ये सीढ़ियाँ पूरी तरीके से ब्लॉक है। अब इस सीढ़ियों पे अब देख लीजिए ताला लगा हुआ है। हम जिस सीढ़ी से आए थे उसी सीढ़ी से उतरेंगे, लेकिन एक बार ज़रा इसको भी देख लीजिए भाई कि मंदिर में प्रसाद वितरण के बाद किस तरीके से कचरा फैल रहा है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कचरा ही नहीं फैल रहा है, बहुत कुछ फैल रहा है। देखिए, अब मंदिर का पट खुल गया है और भगवान का दर्शन अब करने का समय हो गया है। तो चलिए सबसे पहले भगवान का दर्शन आपको करवाते हैं इस्कॉन में। यहाँ सबसे पहले अगर एंट्री करते हैं तो जो इस्कॉन के एक तरीके से कहें कि स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं, इनका दर्शन कर लीजिए। इसके बाद इधर आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का इधर आप आसानी से दर्शन कर लीजिएगा। अंदर में जैसे ही आइएगा ऊपर आप देख लीजिए इस्कॉन का ये लोगो लगा हुआ है और सामने भगवान श्री कृष्ण का, सामने आपको जो दिख रहे हैं बांसुरी में वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके ठीक बगल में जो दाएं तरफ है वो राधा रानी है और इसके ठीक बगल में देखिएगा तो उनके बड़े भाई बलराम जी हैं। साथ में नीचे भी भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा है, छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। तो ये है दरभंगा इस्कॉन का कुछ, और लोग ऐसे दर्शन करने आते हैं। आप भी अगर आना चाहे तो इस टाइमिंग में आ जाइए, 4:15 बजे पट खुल जाता है और उस टाइम में आके आप इस्कॉन टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। इसका ये टाइमिंग था, इसका टाइमिंग के बारे में मैंने बता दिया है, लोकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि दरभंगा में महाराजी पुल के ठीक बगल से शुभंकरपुर में आ जाइए और दर्शन कर लीजिएगा। सुबह में भी आप चाहें तो सुबह भी दर्शन कर सकते हैं, शाम में अगर चाहें तो आप 4:15 बजे पट खुल जाता है, 4:15 में आइएगा और दर्शन कर लीजिएगा। बाकी ये कुछ एरिया है इस्कॉन का जहाँ संडे को खास कार्यक्रम होता है और इस खास कार्यक्रम में आप शामिल होकर महाप्रसाद पा सकते हैं, जो सिर्फ स्पेशली संडे को ही चलाया जाता है इस्कॉन के द्वारा। वो शाम में आरती के बाद ही होता है और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आप
प्रत्येक दिन दर्शन कर सकते हैं, जैसे आप किसी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर इस्कॉन का ये टेम्पल आपने पहले कभी देखा था तो फिर बताइएगा, और इस मंदिर के बारे में आपकी क्या विचार है, क्योंकि ये मंदिर जो अब दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। जो और मंदिर का ये कुछ अभी पिछले का हिस्सा है, पीछे का पार्ट है जो इधर ये देख लीजिए। मंदिर का ये पिछला हिस्सा है जो अब लगभग खंडहर हो चुका है। इसको भी मैंने थोड़ा सोचा हूँ कि ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। और देख लीजिए ये ऊपर एकदम मंदिर है, जहाँ ऊपर आपको कोई पेड़ उड़ थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। ऊपर में देख लीजिए वहाँ एक पेड़ सब मतलब अपना कब्जा बना के रखा है। मंदिर का भी स्थिति जो है वो जर्जर है, तो थोड़ा सा रख रखाव की ज़रूरत है इस मंदिर की, क्योंकि मंदिर 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना मंदिर है और इसको अगर बचाया जाए तो ये सबसे बड़ा मतलब केंद्र हो सकता है, क्योंकि लोगों में इस्कॉन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहता है कि इस्कॉन टेम्पल है तो हम जाएंगे वहाँ देखेंगे किस तरीके से भक्ति होती है। और इस मंदिर में भी फॉरेनर्स आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही कि कुछ डिवोटीज़ जो है, जो भक्त जो हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो दूसरे देशों से भी यहाँ आए और उन्होंने दर्शन किया। और मतलब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं इंसान क्या जानवर भी इस मंदिर में आपको मिल जाएंगे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही हैं। और एक बार ऊपर से देखिए इस मंदिर का, तो ऊपर का हिस्सा जो है अब मतलब थोड़ा सा दिख रहा है कि अब वहाँ पे दरार पड़ना शुरू हो चुका है। और बीच में जो एक दोनों सेंटर में जो एक गुंबद सा दिख रहा है वो अब टूट चुका है। तो थोड़ा सा अब रख रखाव की ज़रूरत है, क्योंकि इस मंदिर का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। इधर का भी हिस्सा कुछ पार्ट जो है वो लगभग अब गिरने के कगार पे है, और उधर का तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला है। तो मंदिर का जितना जल्दी हो सके आप लोग बचाने में सहयोग कीजिए, और इस्कॉन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, और कुछ हो सके तो यहाँ पे डोनेट करिए, क्योंकि 200 साल पुराना मंदिर दरभंगा का है। तो हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस धरोहर को बचाएं, और धरोहर के बचाने के सिवा इस मंदिर में आके अपना दर्शन करें, और जो भी धर्म का काम होता है उसमें थोड़ा सा सहयोग कर दें। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए वीडियो में, तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।